हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी लगभग 3 के करीब। सब लोग खाना खा चुके हैं, मैं रह गई हूँ बस खाने के लिए। तो मेरे को आज नॉर्मल फूड कुछ खाना नहीं था, वेज मिक्स बनाई थी तो वही डाल के मैंने मैगी बना ली अपने और बेटे के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मेरे जैसे होंगे, एकदम मस्त ज़बरदस्त। कौन आए हैं देखिए इस बगिया में, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन। सुना होगा डायलॉग आपने। ये है प्रदीप भैया। अरे आपस में लगी हुई है। मेरी बात का कौन जवाब देगा। मेरे को साफ इग्नोर। कुछ करिए। हेलो हाय। बस ट्रीटमेंट में लगे रहते हैं। ये नहीं कुछ हेलो हाय करें, कुछ प्लान सेट करें आगे इन फ्यूचर की। हम लोग को भी जाना ही नहीं जाना। हाय गाइस, बहुत दिनों बाद आया हूँ। सही बात है, और क्या बहुत टाइम हो गया है। मुझे लग रहा है 1-1.5 महीना हो गया। कितना हो गया। हाँ, ऐसी समथिंग हो गया। कहाँ जाना है? उस दिन आए थे जिस दिन बुआ के वजह से आए थे ना, उस दिन लास्ट टाइम मम्मी साथ आया था। गाइस हमने इतनी अच्छी टेस्टी मैगी बनाई थी अपने लंच के लिए, और ये कह रही मैं तो आलू परांठे खा के आई हूँ। तो थोड़ा बहुत तो खा सकते थे। अरे बिल्कुल चाहिए नहीं, आलू पराठे ज़्यादा खाया है। इसका मतलब सरिता ने कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बना दी होंगी। हाँ। कुछ करो ना प्लान सेट। बताओ। ये बात सुनो ना, चलो ना नेक्स्ट संडे चलते हैं। बात चल भैया, मुझे तो चल भैया, और वो बोलते ही रहते हो चलने का कुछ नहीं होता तुम्हारा भैया। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है? इसी से तो सब्सक्राइबर्स बोलते हैं दी जीजू बहुत सीधी हैं। जीजू कितने सीधे हैं ये सिर्फ मुझे पता है। तो मेरे को तो तुम जहाँ बोल दोगे मैं वहाँ चल दूंगा। यस, देख लिया आप लोगों ने, ये सच्चाई है इनकी। ये सीधे उतने हैं नहीं, बस आप लोगों के सामने बस ये बन रहे हैं। मैं क्या उन लोगों से ये बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को सबको मैं घुमाने ले चलूंगा। ये तो नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली ना ये भी भैया का मोक्सा वाला ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। बात दिखाना जरा इसको, एक बार दो तो, एक बार दो ना। गिव माँ। पता नहीं ये कौन सा नशा करता है। ला दे। ये गाना बिल्कुल सूट कर रहा सी इस सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ। इनके अंगूठे ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ हो गया सी भैया के। तो ਜਿਹੜਾ ट्रीटमेंट चल रहा सी, ਅਸੀਂ खावांगे मैगी। बात तुसी खाओगे। आजकल मेरी पंजाबी को क्या हो गया, ऐसी तुसी मुस्सी में लगा रहता हूँ। बेटू के लिए तो रख आई हूँ क्योंकि उनकी ट्यूशन मैम पढ़ा रही हैं, आज जल्दी आ गई उनकी मैम। खाना खाया है मैंने, तो उनके लिए मैं रख आई हूँ। मैगी तो मैं कभी ना खाऊं। सुनो भैया सुनो, आप मैगी खाते हो बस। इनका और मेरा असली जोड़ा था। क्योंकि देखो आपकी चॉइस मेरी चॉइस मिलती जुलती है बिल्कुल। गलत फंस गए भैया हम। अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता। ये हमको मिल गया, इनको सरिता मिल गई है। अब कुछ नहीं हो सकता। सरिता सुनेंगे बुरा तो न मान जाएंगी सरिता। वैसे सरिता को मेरा नेचर अच्छे से मालूम है वैसे तो। सुनो ना, चलो फिर चलते हैं। चलो। संडे को गाइस मैं सोच रही हूँ फतेहपुर सीकरी जाने के लिए, तो सरिता से बात कर लेना। सारा अपनी नाक में क्यों धुआं ले रहे हैं, फिर पता नहीं ये कौन सा नशा करता है। ये देखो इसका धुआं भी काम का है, इसका हर चीज है। एक्चुअल में ये इतना काम का है भैया। बैंगलोर में मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, लॉकडाउन के टाइम की बात है। ये मेरे को रात में यहाँ ऐसे ऐसे करते थे, लगभग 5 मिनट और मैं सो जाती थी। नींद बहुत अच्छी आती है इससे सच में। चलिए गाइस हम जरा। नींद नहीं आया ऐसे नहीं, मेरे को आदत पड़ गई। मैं दिन भर में बहुत लोगों के करता हूँ ना, मेरे को बहुत नींद आती थी। जब मैं शुरू में करना शुरू किया था ना, मैं पेशेंटों के कर रहा हूँ और घर आता हूँ मैं सो रहा हूँ ज़्यादा, मुझे बहुत नींद आती थी। तो गाइस हम खा रहे हैं मैगी और ये दोनों लगे हुए हैं अपने आपस ही में। कुछ इनको चाहिए था शायद, इसलिए मैं उठ के किचन में भी गई थी। मैंने कहा मैं बताती हूँ कहाँ रखा है, तुम्हें नहीं पता। गाइस मैं रूम हीटर लगा के बैठी हुई हूँ बेटू वाले कमरे में, और अभी भैया गए उठ के, मतलब प्रदीप भैया वो बाहर गए हैं हस्बैंड के पास। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, उन्होंने छोटा मोटा क्लिनिक अपने बाहर वाले रूम्स में भी बना लिया है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो उनसे कॉल करके काफ़ी दूर दूर से आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात, वो हमारे घर पर रेंट पे भी रहते हैं, मतलब वो रेंट पे रहते हैं
और नीचे ट्रीटमेंट कराते हैं, सोचिए। और वो कहाँ से आए हैं? वो आए हैं दिल्ली से, तो स्पेशली फॉर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं वो। तो वो ऊपर रेंट पे रहते हैं और नीचे ट्रीटमेंट कराने आते हैं। उनको दरअसल फुट ड्रॉप की शिकायत है, फुट ड्रॉप हो गया है उनका। तो मेरे जो हस्बैंड का चैनल है ना, तो उस पर उन्होंने उनका वीडियो देखा होगा फुट ड्रॉप के बारे में। तो वो दिल्ली से आ गए ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बता दिया था कि आप मेरे यहाँ पे रूम खाली है, आप उसमें रह सकते हो और ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो उन्हीं को ट्रीट कर रहे थे। और तब भैया यहाँ बैठ के मेरे पास क्या करते, बोर हो रहे थे। उन्होंने कहा भाभी मैं जा रहा हूँ उधर ही। मैंने कहा ठीक है जाओ। और मैंने कहा हम ज़रा आप लोगों से बात कर लेते हैं। और गाइस उस दिन मेरे को याद नहीं आ रहा कौन मेरे से कह रहा था कि आपका शॉल अच्छा लग रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल। लेकिन इस शॉल के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि ये मेरी शादी का शॉल है, जो शादी में चढ़ाए में दुल्हन के लिए जैसे जाते हैं ना गर्म कपड़े और ये सब कुछ। क्योंकि मेरी शादी जनवरी में हुई थी, तो शॉल स्वेटर वगैरह सब गया था। तो साड़ी वगैरह सब मैंने खुद पसंद करे थे, मतलब उस समय पे। लहंगा नहीं पसंद किया था अपना मैंने, क्योंकि मेरा लहंगे का मतलब मेरा लहंगा तो आराम से मेरे ख्याल से तो 1 महीने पहले ख़रीद लिया था। तो जिसका सिर्फ ब्लाउज़ और दुपट्टा मेरे पास, मतलब सिर्फ ब्लाउज़ पीस मेरे पास आया था बैंगलोर, बाकी यहीं पे रखा था वो सारा मम्मी के पास ही। फिर जब मैं बैंगलोर से आगरा आ गई थी ना, तब मेरे को लहंगा दिया गया था। तो तब तक मैंने उसका ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करा लिया था बैंगलोर में। साड़ी वगैरह मैंने यहीं ख़रीदी थी आके, मतलब मुझे कॉल आया था मम्मी का शादी की शायद 3 दिन या 4 दिन पहले, क्योंकि मैं 1 हफ़्ते पहले आ गई थी आगरा। तो तब उन्होंने बोला था शॉल और स्वेटर वगैरह भी लेना। तो स्वेटर तो मैंने उस समय पर्पल कलर का ले लिया, क्योंकि उतना सोचा ही नहीं मैंने, क्योंकि ये स्वेटर वगैरह की शॉपिंग मैंने कभी करी तो थी नहीं। और ये शॉल भी मैंने ऐसे ही ले लिया। लेकिन उस समय ये बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे अभी जैसा भी दिख रहा हो, उस समय इसका रेड कलर ये सब मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ले लिया था। स्वेटर ज़रूर मैंने अपना ऐसे ही पर्पल कलर समथिंग कुछ ले लिया। ये मैंने शॉल बहुत सोच समझ के लिया था। तो एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर दी आप लोग के साथ। और अभी भैया आएंगे तब चाय वगैरह बनाएंगे, अभी तो उनके पास बैठे हुए हैं। चलिए गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस शाम की चाय का हो गया है टाइम, हमारा लगभग ऐसा 5 बजने वाले हैं। और भैया वहाँ बैठे हुए हैं अकेले अभी। और ये मम्मी और हाउस हेल्पर जी में कुछ बात हो रही है आपस में बहुत गंभीर। और मैं बना रही हूँ चाय। गाइस दरअसल वो इतने टाइम आती हैं बर्तन धोने के लिए, तो शायद कुछ उसी से रिलेटेड बात कर रही होंगी। अब वो गई घर अपने और मैं बना रही थी चाय। तब तक उनके चिल्लाने की आवाज़ आई मेरे को, मतलब हाउस हेल्पर जी ने बहुत तेज़ आवाज़ मारी मुझे। तो मैंने कहा क्या हो गया, मैं पहले डर गई। तो भैया भी चले गए पीछे पीछे। वहाँ दरअसल बेटू बाहर खेल रहे थे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो जो इनका स्कूटर था वो किसी और ने ले रखा था, और पता नहीं क्या उसका कोई पार्ट टूट गया था। तो वही वो कह रही थी कि ये इनके वेट से तो ये टूट ही जाएगा समथिंग। मैंने कहा आप इतनी तेज़ चिल्लाई, मैं तो डर गई क्या हो गया। तो गाइस अभी बाबा इनको अमरूद काटना सिखा रहे हैं। वो ज़िद कर रहा था मुझे अमरूद काटना है, बाबा ने कि मैं काटूंगा। और गाइस आज मम्मी के दिए हुए कप्स में मैंने चाय डाली है, मतलब मेरे मायके वाली मम्मी। तो गाइस चाय बन गई है, तो मैंने डाइनिंग पे रख दी है, सब लोग पी रहे हैं। और मैंने पापा के लिए चाय चढ़ाई है, दरअसल उनकी फीकी चाय बन रही है अभी इस समय। आते रहना, अब जा तो रहे हो पर भूल मत जाना, ठीक है भैया। बाय। अब नेक्स्ट संडे आओगे हैं? ठीक, बाय बाय। थोड़ी देर बाद बताती हूँ अंदर जाके। इनको आप जानते होंगे, वैसे ज़्यादातर लोग जानते होंगे। अंकल बैठे हैं वहाँ पे, ये देखिए वो अंकल दूर से दिखाई दे रही हूँ, ससुर जी हैं। अंदर जाके बात करूँगी, ठीक है? थोड़ी देर में जरा चाय वाय बना लूँ, मेरे को चाय बन रही है। आंटी हेलो हाय कुछ करें? अब मैं अंदर जाके बताऊंगी आंटी कौन है, ठीक है? रुको लाइट ऑन करते हैं, बैठो, अब बात करते हैं, ठीक है? तो ये है दीपा, शायद मेरे ख्याल से सबको पता होगा, क्योंकि ये मेरे बेटे के बर्थडे में और पिछली बार इस बार सब टाइम पे आएंगे, करेक्ट? यस। चलो खाओ, बिस्किट खा लिए, अब चाय बाद में पी ले। अच्छा वैसे तेरे को कुल्हड़ कैसा लगा? मेरे को पता इस तरह की चीज़ों चाय पीने में ऐसा लगता है तो देसी वाला वो आता है फील, समझिए बात को।
गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग, कहाँ है घड़ी, मेरे कमरे में घड़ी नहीं लगी है। 8 बज रहे, 7 बज रहे, 7 बज रहे हैं शायद। तो मैं बनाऊंगी डिनर अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं क्या बनेगा। अब जो भी बनेगा भगवान के भरोसे बनेगा। लेकिन अब मेरी आंटी आ गई और दीपा आ गई हैं। रक्षाबंधन व्लॉग अगर देखा होगा मेरा आप लोगों ने तो इन्हें देखा होगा। मैं इन्हीं घर तो गई थी, इन्हीं से तो राखी बंधवाई है। मज़ा बड़ा आता है वैसे सच में। नहीं तो तुम खुद सोचो, कहाँ हम लोग राखियाँ बांध रहे हैं और फिर मेरी शादी के बाद मेरे को राखी कोई बांध रहा है, मेरे को बड़ा मज़ा आता है, सच में बड़ा मज़ा आता है। अब देखना अगले साल फिर जाएंगे और वो हमें पैसे भी मिलते हैं। तो पैसे तो सिर्फ अधिकार होता है, ना दो तो लूट लेना चाहिए। हाँ तो भैया ही तो देने आते तभी। पी लो चाय, पियो, ठंडी कर दे रही हो। हाँ तो ठंडी करके ही पीऊंगी से। अच्छा चलिए गाइस, हम जरा इनसे वार्तालाप कर लें। काफ़ी दिनों बाद इनसे मुलाकात हुई है। मेरे ख्याल से कब बेटे के बर्थडे में तो हुई थी, 27 नवंबर वाले दिन आई थी ये, तब से नहीं आई। अभी थोड़े दिनों पहले लास्ट वीक शायद इनकी छोटी बहन आई थी ना, मेरी बुआ जी की हुई थी, तो आंटी आई थी ना, तो उस समय वीडियोस में होना नहीं रही थी, तो इसलिए उनको हमने कैप्चर कर नहीं पाया था। तो चले बात करें फिर, रखें इसको दूर, रख दो इसे अब। आप लोग बैठिए दूर, अब मैं जरा इनसे बात कर लूँ, ठीक है? क्योंकि ये देखो ननद है, आप लोगों को ननदों का पता है ना, रुतबा बहुत होता है। गाइस आज शाम से ही हमारे घर में मतलब भगवान लोगों का आगमन लगा रहा है, बिकॉज आप लोग जानते हैं गेस्ट लोग भगवान होते हैं। तो बस समझ लीजिए अब भगवानों की कमी नहीं थी हमारे घर में। तो मेरा सही टाइम पास हुआ है आज, क्योंकि वैसे भी मुझे बोरियत होती है और कोई आता है तो मुझे मज़ा आ जाता है। पैर छुए तूने, जमीन के छुए, पैर छुओ अच्छे से मैया छूते, अच्छे से छुओ बेटू, गलत बात है। चलो कचौड़ी में खाता हूँ। अब ठीक है। हाँ बना दे, अभी मना कर दे, मैं कॉलेज से आऊंगा, सीधे आ जाऊंगा यहाँ पर। चलो बाय। आंटी रुक जाओ, आंटी मेरे को तो पैर छूने दो। अंकल तो छूने ही नहीं देते हैं। अंकल प्लीज। नमस्ते अंकल। बाय बाय। ठीक। बाय डीनो। इसका यही रहता है। हाँ अगर सब्सक्राइबर्स को छोड़ो, अभी मैया छूने को बोलते हो तो मैया तो नहीं छूते हो, हैं? चॉकलेट तुमको फटाफट चाहिए होती है। हाँ मम्मी ये आंटी लाई है क्या? बालूशाही मैं तो नहीं खाऊंगी भाई। खिला ऐसे नहीं, ऐसे खिलाते धीरे से। हाँ अब ठीक है, एक बाइट मुझे भी तो दो। हाँ ला। थैंक यू। अंकल तो पहली बार ही शायद देखे होंगे, क्योंकि अंकल यूजली ड्यूटी पे रहते हैं और वो पुलिस में है ना, तो पोस्टेड है कहीं और। आज आए थे तो मैंने आपको दूर से दिखा दिया क्योंकि अब भाई अंकल है ना, पास से तो शूट नहीं कर सकती, दूर से दिखा दिया। दोपहर में दाल सब्जी जो भी था ना वो सब रखा हुआ है, लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ तहरी वहरी बना दूँ। चलो बनाएंगे। और मेरे को अपने पता है कल हेड बाथ लेना है, तो मैं सोच रही हूँ ऑयलिंग कर लूँ। तो बिकॉज अगर ऑयलिंग ना करूँ ना तो बाल मेरे वैसे भी इतने पतले से वीक से हैं और ज़्यादा वीक हो जाएंगे, तो मेरे को ऑयलिंग भी करनी है। हाँ गाइस एक चीज़ और है, अंकल ना आप लोगों ने देखा होगा मेरे को पैर नहीं छूने दे रहे थे। दरअसल अंकल की 3 बेटियां हैं, तो वो उनके अंदर वो फील रहता है कि वो किसी की बेटी से पैर नहीं छूने देते हैं। मतलब मैं बहू उनकी, फिर भी वो पैर नहीं छूने देते हैं। क्योंकि उसका कारण क्या है, मैंने इससे दीपा से पूछा था अभी, तो वो बोल रही थी कि उनकी खुद की बेटियां हैं करके वो मतलब किसी को भी नहीं छूने देते। मतलब बोल रही थी मेरी जो चाची है ना उनको भी नहीं छूने देते, यानी कि मतलब जो उनके छोटे ब्रदर हैं अंकल के, उनकी वाइफ को भी नहीं छूने देते। खुद की 3 बेटियां हैं तो उनको थोड़ा वैसा रहता है कि बहू को बेटी की तरह ही समझते हैं, इसलिए वो पैर नहीं छूने देते हैं। तभी देखा था मैंने, ट्राई किया लेकिन वो नहीं छूने देते हैं फिर मैं ज़रा फोर्स इसलिए भी नहीं करती हूँ कि वो कभी भी नहीं छूने देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, मैं बस बता दे रही हूँ आपको, क्योंकि आपको पता नहीं होगा इसलिए। चलिए गाइस जरा अपना काम खत्म कर लेती हूँ किचन विचन का, उसके बाद मिलती हूँ, फिर बात करेंगे। गाइस टाइम हो रहा है अभी लगभग 9:40 अराउंड। हस्बैंड आएंगे 10:30 तक, तो तब तक तहरी बन जाएगी। बस 2-3 सब्जियां डाली हैं, गाजर मटर आलू। तो मम्मी तो खा चुकी हैं, पापा भी खा चुके हैं, क्योंकि दोपहर की दाल और सब्ज़ी काफ़ी बची थी, बस रोटी बना दी थी। उन लोगों ने तो खा लिया, क्योंकि वो लोग चावल वावल नहीं खाते हैं। पापा तो बहुत अवॉइड करते हैं और मम्मी तो रात में नहीं खाती हैं, बिकॉज उन्हें खांसी वगैरह जल्दी हो जाती है। तो तहरी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है देखने में, और बनी भी बहुत टेस्टी थी। मसाले वगैरह सारे पड़ गए हैं इसमें, चावल डाल दिए हैं, कर देते हैं कुकर बंद और फिर सीटी आने का करेंगे इंतज़ार।
लगभग 2 सीटियाँ मैंने लगा दी ताकि जल्दी जल्दी बन सके और कुकर में जल्दी खोल सकूं, बिकॉज हस्बैंड भी आने वाले हैं क्योंकि अभी टाइम ऐसा हो गया है लगभग 10 से थोड़ा ऊपर। गाइस डिनर इज़ रेडी, चटनी इज़ रेडी, अचार भी रेडी है और हस्बैंड खाने को रेडी खाओ फिर। गाइस पहला बाइट आप लोग खा लीजिए बिकॉज मैं ये व्लॉग एंड करने जा रही हूँ अब। वेरी हॉट। तो गाइस मिलूंगी आप लोगों से कल क्योंकि ये वीडियो हो रहा है बहुत लंबा। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, बाय कर दो।